एक बार की बात है, एक शिष्य अपने गुरु का बहुत आदर सम्मान किया करता था। गुरु भी अपने इस शिष्य से बहुत स्नेह करते थे, लेकिन वह शिष्य अपने अध्ययन के प्रति आलसी और स्वभाव से बहुत धीरे धीरे काम करने वाला था। सदा खुद से पढ़ाई करने से दूर भागने की कोशिश करता था। आज के काम को कल के लिए छोड़ दिया करता था। अब गुरुजी उसके लिए कुछ चिंतित रहने लगे कि कहीं उनका यह शिष्य जीवन में आने वाली चुनौतियों से पराजित ना हो जाए। आलस में व्यक्ति को निकम्मा बनाने का पूरा सामर्थ्य होता है। ऐसा व्यक्ति बिना परिश्रम के ही फल की कामना करता है। वह जल्दी निर्णय नहीं ले सकता, और यदि ले भी लेता है तो उसे पूरा नहीं कर पाता। यहाँ तक कि अपने पर्यावरण के प्रति भी सजग नहीं रहता, और न भाग्य द्वारा दिए गए अवसरों का लाभ उठाने की कला में ही प्रवीण हो पाता है। उन्होंने मन ही मन अपने शिष्य के कल्याण के लिए एक योजना बनाई। एक दिन एक काले पत्थर का टुकड़ा उसके हाथों में देते हुए गुरुजी ने कहा, मैं तुम्हें यह जादुई पत्थर का टुकड़ा 2 दिन के लिए देकर कहीं दूसरे गांव जा रहा हूं। जिस भी लोहे की वस्तु को तुम इससे स्पर्श कराओगे वह सोने में बदल जाएगी। पर याद रहे कि दूसरे दिन सूर्यास्त के पश्चात मैं इसे तुमसे वापस ले लूंगा। शिष्य इस अवसर को पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन आलसी होने के कारण उसने अपना पहला दिन यह कल्पना करते करते बिता दिया कि जब उसके पास बहुत सारा सोना होगा तब वह कितना प्रसन्न, सुखी, समृद्ध और संतुष्ट रहेगा। इतने नौकर चाकर होंगे कि उसे पानी पीने के लिए उठना भी नहीं पड़ेगा। फिर दूसरे दिन जब वह प्रातः काल जागा, उसे अच्छी तरह से स्मरण था कि आज सोना पाने का दूसरा और अंतिम दिन है। उसने मन में पक्का विचार किया कि आज वह गुरुजी द्वारा दिए गए काले पत्थर का लाभ जरूर उठाएगा। उसने निश्चय किया कि वो बाजार से लोहे के बड़े बड़े बर्तन खरीद कर लाएगा और उन्हें सोने में परिवर्तित कर देगा। दिन गुजरता गया, पर वह इसी सोच में बैठा रहा कि अभी तो बहुत समय है, अभी बाजार जाकर सामान लेता आएगा। उसने सोचा कि अब तो दोपहर के भोजन के पश्चात ही सामान लेने के लिए मैं घर से निकलूंगा। पर भोजन करने के बाद उसे विश्राम करने की आदत थी, और उसने बजाय उठ के मेहनत करने के थोड़ी देर आराम करना उचित समझा। पर आलस से भरा उसका शरीर नींद की गहराइयों में खो गया। जब वो उठा तो सूर्यास्त होने को था। अब वह जल्दी जल्दी बाजार की तरफ भागने लगा, पर रास्ते में ही उसे गुरुजी मिल गए। उनको देखते ही वह उनके चरणों पर गिरकर उस जादुई पत्थर को एक दिन और अपने पास रखने के लिए याचना करने लगा। लेकिन गुरुजी नहीं माने, और उस शिष्य का धनी होने का सपना चूर चूर हो गया। पर इस घटना की वजह से शिष्य को एक बहुत बड़ी सीख मिल गई। उसे अपने आलस पर पछतावा होने लगा। वह समझ गया कि आलस उसके जीवन के लिए एक अभिशाप है, और उसने प्रण किया कि अब वो कभी भी काम से जी नहीं चुराएगा और एक कर्मठ, सजग और सक्रिय व्यक्ति बनकर दिखाएगा। जीवन में हर किसी को एक से बढ़कर एक अवसर मिलते हैं, पर कई लोग इसे बस अपने आलस के कारण गवा देते हैं। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगी कि यदि आप सफल, सुखी, भाग्यशाली, धनी अथवा महान बनना चाहते हैं, तो आलस और निकम्मे मन को त्याग कर अपने अंदर विवेक, श्रम और सतत जागरूकता जैसे गुणों को विकसित कीजिए। और जब कभी आपके मन में किसी आवश्यक काम को टालने का विचार आए और आपको ये लगे कि इसे आज नहीं कल किया जाए, तो स्वयं से आप यही कहिए, काल करे सो आज कर। दोस्तों, अगर आपको हमारी प्रस्तुति पसंद आई हो तो हमें कमेंट करना ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अब मैं आपको मिलूंगी अगली वीडियो में एक बहुत ही ज्ञानवर्धक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।